ये कहता मम्मा को इस तरह से मारा है और फिर मम्मा ऐसे लेट गई थी। इन नमक हरामों ने 2 लाख रुपए तो मुझसे जब भी मांगे थे। ये जो एक्सीडेंट के दिखा दिया गया है, ये मतलब मेरी लड़की इन्होंने मारी है। इसमें 6 लोग हैं। पढ़ी लिखी थी लड़की? BA सेकंड करी हुई लड़की, सिलाई में दूसरे को अकल देके चली, बहुत होशियार हर चीज में, सिलाई में बुनाई में सब में पॉजिटिव हो। आप लोग मेरी बहन को इंसाफ दिलाओ, वो लड़की है, लड़की का मतलब ये नहीं है वो किसी से पिट जाएगी। कैसे मारी बोला, जो चुप लगागा। मैं बोली क्या बात, बोल क्यों ना रहे। जो कहा जो करा जा तुम्हें कुछ ना होगा, एक दिन पछताओ, ये बोला उन्होंने मुझसे। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर, आप देख रहे हैं जीवन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलहसन जायसवाल। आज हम तिलतरी गांव के अंदर खड़े हुए हैं, जहां पर एक घटना ऐसी सामने आई है, जहां पर मैं आपको बता देता हूं, हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, यहां पर एक नारा लगाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी पढ़ी तो सही, लेकिन जहां तक है बेटी बची नहीं। आज ऐसी घटना है जो 6 महीना पूर्व की घटना आज यहाँ पर सामने आई है, जो कि ये लोग जो परिजन हैं लड़की के, ये दिखाते हैं और कई जगह इन्होंने गुहार लगाई है न्याय के लिए, लेकिन न्याय नहीं मिला। आइए हम परिजनों से बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम चांद मोहम्मद है। अच्छा, यहाँ जो घटना जो सामने आई है, क्या घटना थी, क्या उसके बारे में जरा बताओगे? ये जो एक्सीडेंट के दिखा दिया गया है, ये मतलब मेरी लड़की इन्होंने मारी है। इसमें 6 लोग हैं, 6 के किसी के चोट नहीं है। मेरी लड़की कोमा में थी। ये 2:55 पे एक्सीडेंट हुआ है। तो मतलब इन्होंने कराए, करने के बाद में हमारे पास जो खबर करी है वो 6:30 बजे करी है। इन्होंने पूरी मतलब सेटिंग अपनी बैठा ली है हर तरह से, और इसमें गाड़ी का शीशा तलक नहीं टूटा। मेरी लड़की पीछे कैसे ख़त्म हो जाएगी। मैंने जांच दादरी थाने से भतेरी करी, दादरी थाने में मुझे उठा के भगा दिया। मेरी वहाँ सुनवाई नहीं करी दादरी थाने से। फिर मेरी जांच जो ही, वो जांच मैंने मतलब रऊपरे थाने लाए, तो रऊपरे थाने भी आज तक कोई भी मुझे बुला के एक चीज़ की भी तसल्ली नहीं कराई थाने ने। इसमें खून जरा सा गाड़ी के अंदर है, जरा एक बूंद खून है जो मैं ठेठा के उन्होंने लगाया है, और लड़की की चूड़ी मतलब इसमें साबुत हैं, लेकिन पुलिस वाले मुझे भगा देते हैं। कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। घटना कब की थी? ये आज मतलब 6 मई की बात थी। और लड़की के जो चोट है वो इतनी है, मतलब 18-20 टाँके आए हैं। ये ऐसे टाँके नहीं आ सकते। मैंने कई जांच कराई है बुला के, टीम भी नहीं बुलवाई उन्होंने, और बहुत परेशान इन लोगों ने मुझे कर रखा है थाने वालों ने। क्या आपने दादरी थाने में भी कोई एप्लीकेशन वगैरह दी? ली नहीं, हमारी नहीं ली, हमें तो भगा और दिया। क्यों उन लोगों से क्या लिया क्या नहीं लिया वो उन्हें पता है। मतलब उनकी मांग थी 10 लाख रुपए, मैंने बीच में उन्हें 2 लाख रुपए दिए भी हैं, मेरे पास में सबूत भी है 2 लाख का देने के बाद में। अब हॉस्पिटल में जितना भी मतलब खर्चा आया है वो बोले हम पे नहीं है पैसा। हमने हॉस्पिटल में 6 लाख रुपए मैंने लगाए हैं। लड़की वालों ने मुझसे 10 लाख रुपए की मांग करी। बीच में 1 साल पहले मेरी लड़की जला दी थी, वो हमने आपस में फैसला कर लिया, लेकिन वो फैसला हमें नुकसान दे गया। लेकिन बीच में जब लड़ाई होती थी तो आपने कोई पुलिस वगैरह प्रोटेक्शन वगैरह ली? मतलब उनकी जो मम्मी थी वो आपस में कहती थी आप आपस में सही सलामत रहो, आप ऐसी कोई परेशानी नहीं है। वो हमारी घरवाली जो थी वो बात छुपाती थी। तो क्या मतलब ये 99% 100% वो मर्डर ही दिखाई देता है। ये जो ये सबूत दिखाई देते हैं जिस तरीके से वो हुआ, हत्या की साजिश थी और एक्सीडेंट का दिखाया था, यही दिखाई देता है जी सामने। बाकी जो भी सामने जो नज़ारे आ रहे हैं, जो भी बात सुनी है, इससे 100% हत्या ही दिखाई देती है एक्सीडेंट का नाम देकर। क्या जब पहले से ही दहेज की मांग करते थे ससुराल वाले? वो इशू था, होता क्या था, छोटी छोटी घटनाएं होती थी घर पर, तो वो सोचते हैं कि घरों में थोड़ी बहुत तो हो जाती हैं, इसलिए वो लोग ज़्यादा कम सीरियस नहीं लेते थे। लेकिन लास्ट में ऐसा पता नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा ये। और उसके बाद अगर इनका देखा जाए तो गाड़ी में केवल फ्रंट साइड का हल्का सा डैमेज है, और वो उसको बताते कि पीछे बैठी हुई थी या लेटी हुई थी। अगर आप पीछे से लेटी हुई भी आगे जाएगी तो कोई अंदर ऐसी लोहे की चीज़ नहीं होती जिससे माथा फट जाएगा, केवल सीट होती है, वो भी इस फॉर्म की बनी होती है। आपने अनुमान लगाया तो हत्या की साजिश किस रूप से दिया था, क्या रूप दिया था? इनका इंटरनली लड़ाइयाँ होती थी दोनों मियाँ बीवी की, लेकिन वो बताती नहीं थी घर पे कि इनमें आपस में लड़ाइयाँ होंगी या माहौल ख़राब होगा घर का, क्योंकि वो चाहती घर में संबंध अच्छे बने रहें एक दूसरे के। लेकिन उसके बाद भी वो ज़बरदस्ती उसको मारता पीटता था। एक दिन उसे आग से भी जलाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन सोचते हैं कि घर बना रहे, बिगड़े नहीं किसी का, तो इसलिए चाचा ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। सोचा कि बस इनका एक दूसरे का मैटर है, सॉल्व हो जाएगा, घर की प्रॉब्लम होती हैं ये,
इसलिए इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। अच्छा, पलवल में शादी हुई थी, पलवल से और दादरी का क्या मैटर था वहाँ कैसे? ये नैनीताल बोले हम घूमने के लिए टूर पे जा रहे हैं, तो फैमिली के साथ इनका एक दोस्त था, उनकी वाइफ भी थी, दोनों तीनों ये लोग। कितने दिन के लिए टूर की गई? ये शायद 3 या 4 दिन के लिए बोला गया था, हम 3-4 दिन में वापस आएंगे, लेकिन नेक्स्ट अगले दिन ही सुबह में वापस आ गए ये। वापस आ गए? हाँ, सुबह 3 बजे इनका एक्सीडेंट हुआ था और हमें इन्फॉर्म कर रहे थे तो सुबह 6:30-7 बजे के बाद, और उसके बीच में 3 या 4 घंटे का जो टाइम था इन्होंने किसी को नहीं बताया। फिर हॉस्पिटल पे भी ले गए, वहाँ भी कई घंटे इन्होंने घुमा दिया। एक्सीडेंट की घटना कब बताई थी उन्होंने सुबह 6:30 बजे के आसपास फ़ोन किया था कि जी यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, उसकी सीरियस हालत है। तो यहाँ से हम लोग सब चाचा वगैरह सब लोग पहुँचे हॉस्पिटल, तो वहाँ काफ़ी देर घुमाए रखा कि हॉस्पिटल बड़े डॉक्टर आएंगे तब वहाँ शिफ्ट करेंगे। बड़ी मुश्किल से अगले दिन 24 घंटे बाद हमें यथार्थ हॉस्पिटल में मूव किया उसको। तो जहाँ रोड पर जो फुटेज होते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, तो आपने पुलिस द्वारा फोटोज चेक कराए? बात सुनने के लिए तो तैयार नहीं है ना। कितनी बार हम लोगों ने कोशिश की जाने की, और उसके बाद हॉस्पिटल में भी ट्राई करा कि भाई दिखा दो किस कंडीशन में हमारी सिस्टर आई थी, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया उसका। अब आपने कहाँ कहाँ गुहार लगाई है न्याय के लिए? डीजीपी ऑफिस लखनऊ में लगाई थी, सीएम योगी के यहाँ लगाई थी, एसएसपी ऑफिस में लगाई है, दादरी में एप्लीकेशन ली नहीं है, रबूपुरा में दी, यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। हमने सोचा कम से कम दादरी वाले सुनवाई नहीं करेंगे, हमारा कस्बा रबूपुरा पास है तो अपना थाना यहाँ सुनवाई हो जाएगी, यहाँ भी नहीं सुनवाई हो रही। तो बताओ, अगर बोलते हैं जी हमारे टाइम में शासन बहुत अच्छा है, लेकिन गरीबों के लिए कोई नहीं सुविधा नहीं है। अब बताओ, एक बेटी हमारी अभी 1 साल शादी हुई, से छोटा सा बच्चा है, तो उसके कैसे जीवन यापन होगा? छोटे बच्चे बिना माँ के कैसे गुजारा करेगा ये? अभी देगा मम्मा को किस तरह से मारा भैया, बता दे तो। ये तैमूर मम्मा को कहाँ मारा भैया, जल्दी बताओ बेटा, क्या हुआ था मम्मा के साथ, क्या हुआ था? जल्दी बताओ, मम्मा को कहाँ मारा था? ये कहता मम्मा को इस तरह से मारा है और फिर मम्मा ऐसे लेट गई। ये बच्चा मतलब बताता है जी, गर्दन मारी है लड़की, लड़के का हत्या की साजिश का रूप दिया गया, पूरा रूप है जी हत्या का, पूरी लड़की एक्सीडेंट दिखाया था। बिल्कुल मारी है। वो तो इन्होंने एक उससे बचने का बहाना लगाया है, कम इससे बच जाएंगे मर्डर से, ऐसा करके साजिश करके रट के वो काम किया। आपको लगता है कि पूर्ण रूप से उसका मर्डर किया गया? 100% इसमें जी सर। साहब मैं क्या बताऊं, मेरी पोती है जी, और अभी तो बच्ची थी वो। इन नमक हरामों ने 2 लाख रुपए तो मुझसे जब भी मांगे थे, जब शादी पे आए थे, शादी करने के लिए 2 लाख रुपए नगद दिए थे इन हरामखोरों को, नगद 2 लाख रुपए दिए थे सबके सामने। क्या आपको पता नहीं है कि कानूनी तौर पे दहेज देना लेना जुर्म है? ऐसा मसला नहीं था साहब, हमारे सामने ऐसा कोई मसला नहीं था। हमारे सामने आप पुलिस का साथ लेते, पुलिस का सहयोग लेते कम से कम कि जी हमसे 2 लाख रुपए मांगे? ऐसा नहीं था, मसला सही था। उन्होंने कहा कि साहब हमें नगद 2 लाख रुपए आप दे दीजिए, जो दान दहेज दे रहे हैं वो हमने दान दहेज दिया, और 2 लाख रुपए तो मैंने सबके सामने मैंने खुद दिए 2 लाख रुपए। जो लड़के का वालिद शकील, उसको 2 लाख रुपए दिए हैं साहब। उसके बाद इनकी डिमांड बढ़ती चली गई, और ये बच्चे इतने नालायक निकले कि इन्होंने हमसे जिक्र भी नहीं करा। उसको बीच में जलाया गया, लड़की को, उसकी पूरी कमर जलाई गई। और अब आपने कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, हमने कोई एक्शन नहीं लिया। क्योंकि क्यों नहीं लिया? मसला ये था कि हमारे बस बहन भी क्या खाना, हमारी एक भतीजी मेरी और है, उसी घर में है मेरी भतीजी, ये पोती है। तो उस वजह से उसने कहा चाचा कोई बात नहीं है, ये खाना बनाते में जल्दी में, चलो बेटा रफा दफा को, और इसको यहीं के यहीं छोड़ दो। वो बहाना ले दिया खाना बनाने वो बहाना ले दिया खाना बनाने का। साजिश तो पहले से ही? साजिश इनकी तो शादी से ही थी साहब। जो हम मोटरसाइकिल दे रहे थे, उन्होंने कहा हमें नगद चाहिए, हमें मोटरसाइकिल नहीं चाहिए। तो मैंने खुद 2 लाख रुपए दिए इनको, बारात में जो 4 आदमी यहाँ इकट्ठे थे, 2 लाख रुपए मैंने दिए हैं साहब खुद। और इनकी साजिश शुरू से ही चलती जाई पैसे की। तो यहाँ खूब अच्छे से अच्छा करा है हमने, ये नहीं कि नहीं करा, बहुत अच्छा करा, खाने पीने का हर तरीके का अरेंजमेंट करा, और सब हंसी खुशी चले गए। और उसके बाद में इनकी डिमांड बढ़ती रही, उसके बच्ची के साथ घटना घटती रही। क्या लड़की आपको नहीं बताती थी कि मेरे साथ में ऐसा न्याय कर रहे हैं? लड़की तो लड़की, ये लड़की का बाप हमें नहीं बताया, इस लड़की के बाप ने एक बार भी शिकायत नहीं की? नहीं, हमसे नहीं करी। एक दफे शिकायत करी थी कि चाचा ऐसे तो बात है, मैं खुद आया हूँ और मैंने आकर उस बच्ची की हालत देखी है, तो आप यकीन करेंगे पूरी कमर उसकी जली हुई थी, पूरी बच्ची की। अब कैसे जली कैसे ना चली, भैया कहते दादा बस जल गई, छोड़ो बेटा, ये हमारी एक भतीजी और है उसी घर में, उसके देखते हुए सिर्फ इसी वजह से मैंने कि चलो नालत भेजो, हमारी बच्ची को कोई परेशानी ना होगी भाई आगे चल के। बोले जो कुछ हो गया वो हो गया, तो ये तो जब्त करते चले आए हम। और ये बच्चे बात को छुपाते रहे, हमसे नहीं कहा कुछ भी, हमसे कुछ भी नहीं कहा इन बच्चों ने। और खूबियाँ इस लड़की की जो हमारी भतीजी बहू है, उसके सामने 2-4 बात आई तो वो भी चुपचाप उसने भी कुछ ना कहा किसी से। तो उस बात को अपनी बेटी की बात को छुपाता ही है। हर आदमी अपनी बेटी की बात छुपावे। आप कौन लगते हो लड़की के? मैं भाई लगू।
भाई ये और सामने ही हमारा घर है। बच्ची इतनी बढ़िया शादी इतनी अच्छी करी और ये यूं शादी करी कि लड़का बढ़िया पुराने ही घर में जा रही है, जब और इनकी बुआ के भतीजी जा रही है। ये तो प्री प्लानिंग है, जो लड़की बीच की सीट पे बैठी है। अच्छा, पहले से ही आपके जो कनेक्शन पुराना था? पुराना कनेक्शन, भतीजी थी हमारी इस घर में, यूं तो हमारी भतीजी थी इसी और बातों उस को आदमी भतीजी ने cooperate करे। उसी के हिसाब से हमने कोऑपरेट करा, भाई चलो घर का बच्चा है और अपने घर की बात है और ये अपनी भतीजी हमारी अम्मा है ही है, तो पोती भी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों को समझा बुझा करके वो रिश्ता पक्का कर दिया और बड़े धूमधाम से शादी करी। जो कुछ भी था खूब अच्छी तरीके से शादी करी, ऐसा नहीं करी। पूरा गाँव देख रहा था, पूरा गाँव भी शादी में शरीक था और उसके बाद ये हालत आई है साहब। और देखिए हमारे साथ में लड़की की माँ है, अब उनसे बात करते हैं। जी, क्या हुआ था अब आपकी लड़की के साथ में? उनकी लड़की मेरे साथ में लगा तो जरा बातों में झगड़ा करता था कि मैं जो कहता था बात में मेरी लड़की को ले जाओ, मैं मार दूंगा, जान से मार दूंगा। मैं बोली मुस्तकिम तो उस टाइम में मार दी तूने जान सो, तो तूने जो कहा वो कर दिया। 18 घंटे लड़की रही मेरी गहरी रो के पलवल वाले से। मेरी लड़की को कहीं होना ले लो, उन्होंने एक बार ना सुनी कि लड़की को चुप चले जावे। फिर 10 बजे रात को ज़बरदस्ती हमने मैंने ले लो इसे, हम इसको लेकर था तो अस्पताल में आए और उन्होंने कोई नहीं सुनी। फिर उसके साथ कहती जॉब कर, मेरी लड़की से कह रहा जॉब करो। बोली अम्मी पूरे दिन तो काम करूँ, सुबह शाम लड़के को रखूँ, बताओ मैं कैसे जॉब करूँ, मेरे बस की नहीं जॉब करना। मैं कह बिल्कुल मत करा है। मैं तू पढ़ी लिखी थी लड़की? हाँ, BA सेकंड करी हुई लड़की, सिलाई में दूसरे को अकल देके चली, बहुत होशियार हर चीज़ में, सिलाई में बुनाई में सब में पॉजिटिव हो। इस लड़की बता रही, मेरी छोटी लड़की है ये। जी, मैं रूही की छोटी बहन हूँ। तो मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अब देखो मेरी बहन को इंसाफ दिलाना चाहिए क्योंकि वो लड़की है, लड़कियों को इंसाफ दिलाना चाहिए। और जो मेरी बहन है कुछ टाइम पहले यहाँ पे रहने के लिए वो आई थी, तो उस मुस्तकीम के पास 2 फ़ोन थे। एक फ़ोन मेरी बहन को दिया था कि इसको तू रख ले, तो उसने अपने पास रखे वो। तो उस टाइम पे जो लड़की थी जिससे वो बात करता था, कुछ चैट उसकी ऐसी मिली, उसके सबूत मिले। तो रात को रूही लड़ी थी उससे कि तूने मेरे साथ ये क्या किया, तो वो घर वालों को भी नहीं बता सकती। तुम भी जानते हो, सबको पता है, इतना जल्दी रिश्ता थोड़ी खत्म कर सकते हैं किसी से। तो उसको पता चली इस बात पे, उसने रात को लड़ाई करी। तो वहाँ से मुस्तकीम आया और उसको मारा। मुझसे बोला था कि मेरी बहन ने बोला मुझसे कि किसी को बताना मत, अम्मी पापा बहुत टेंशन लेंगे। रात को ही उसको मारा था। आप लोग मेरी बहन को इंसाफ दिलाओ, वो लड़की है, लड़की का मतलब ये नहीं है वो किसी से पिट जाएगी। पूरी जब लड़की के साथ में मारपीट करते थे तो लड़की आपको नहीं बताती थी? आप माँ हो लड़की? यूँ कहती थी अम्मी टेंशन लगे, पापा को भी आ रहता है, इन्हें मत बताओ, पापा मिस हो जाएगा, आप इस बात हो जाए। पूरी रात दोस्तों के साथ डोलता था। वो इस बात पे लड़ती कि तुम घर पे नहीं रुकते हो, भी बच्चे नहीं देखते हो, दोस्तों आने में रहते हो। जो मैं तो जिंदगी भर ऐसे रहूँगा, मैं तो दोस्तों में डोला हूँ। कल जो करा जा। और मुझसे कह रहा है एक बार मैं बोली मुस्तकीम गाड़ी में देखी खून में नहीं, तुमने कैसे क्या करा, कैसे मारी? बोला जो खून चुप लगा। मैं बोली क्या बात, बोल क्यों ना रहे? जो करा जा तुम्हें कुछ ना होगा, एक दिन पछताओ, ये बोला उन्होंने मुझसे। और बताओ हम क्या करें, मैं तो इंसाफ चाहिए। इतने दिन हो गए हम तब पीछा पड़ रहा, कोई हमारी कोई नहीं सुनना। अब बताओ क्या करें हम इसमें? हम तो रो के हमारा दिमाग भी काम नहीं कर। बेटी की सोच है, इतना सा लड़का, दिन रात मैं उसके पीछे चारों में डोले, डॉक्टर को ले गए, उन्होंने एक दिन नहीं पूछा कि लड़का हमारा कैसा नहीं। हमें दिन रात पूरी रात जगह भाई, पूरी रात हो जाए भाई, तो उन्होंने कुछ नहीं सुना एक बार भी। आप कहते हैं लड़के को ले जाओ, मैं लड़का अनसमझ है, जब बालिग हो जाएगा जो उस जांच ही करेगा उसका लड़के रहेगा, लेकिन इसलिए हम अभी लड़के को नहीं देंगे अपने पास से। ये बोला उनसे। बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, हर लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। मोदी जी बहुत कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरी बहन को इंसाफ दिलाओ आप सब लोग। देखिए यहाँ पर काफ़ी बातें घर वालों ने बताई हैं और घर वालों का सीधा आरोप है कि हमारी जो बेटी है सीधे फ्री प्लानिंग के द्वारा हत्या की साजिश रच कर के और उसको एक एक्सीडेंट का रूप दिया गया, जहां पर एक दहेज के मांग में एक और लड़की को हत्या कर दी गई, जिसमें काफ़ी पैसा भी दिया गया, शादी भी खूब अच्छी तरीक़ा से की गई। लेकिन बेटी के जो लड़की के ससुराल वाले हैं उनकी डिमांड इतनी बढ़ गई, इतनी हद तक कि उन्होंने डिमांड को ना पूरे करते हुए और हत्या कर दी गई, जिसका ये मौके पर ये बता रहे हैं, बेटी के माँ भी बता रही है, बेटी का बाप भी बता रहा, बहन भी भैया भी बता रहा और बहन भी बता रही है, रो करके बयान कर रही है कि हमें इंसाफ चाहिए। और देखिए एक तरीक़ा से जहां उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार एक नारा लगाती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी बहुत पढ़ी लेकिन बेटी बची नहीं,
क्योंकि आज एक और बेटी मार दी गई और ऐसे ही अगर देश में हमारे में चलता रहा और न्याय नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमारा देश का क्या होगा। जो हमारे देश में बेटी नहीं बच रही, जो कि एक्सीडेंट का रूप दे करके हत्या की साजिश रच करके हत्या कर दी गई है। तो बने रहिए जीवन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुल हसन जायसवाल, नोएडा।